झोपड़ी के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं और अंदर बेटे की आवाज़ बीबी बुधिया प्रसव वेदना से पछाड़ खा रही है। रह रह कर उसके मुंह में ऐसी ही दिल दहला देने वाली आवाज़ निकल रहती है कि दोनों कलेजा थाम लेते हैं। जाड़ों की रात थी। प्राकृतिक सन्नाटे में डूबी हुई सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। धीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते हो गया, जा देख तो आ। माधव चिढ़कर बोला, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती? देखकर क्या करूं? तू बड़ा बेदर्द है बे। साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई। तुम मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम। दिसू एक दिन काम करता और 3 दिन आराम करता। माधव इतना कामचोर था कि आध घंटे काम करता तो आध घंटे चीलम पीता, इसीलिए उन्हें कहीं मजदूरी भी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उसके लिए काम करने का कसम थी। जब 2-4 भाके हो जाते तो धीसू पेड़ पर चढ़ के लकड़ियाँ तोड़ आता और माधव बाजार में बेच आता, और जब तक वह पैसे रखते दोनों इधर उधर मारते फिरते। गांव में काम की कमी न थी। किसानों के काम था, मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, मगर इन दोनों उसी वक्त बुलाते जब 2 आदमियों में एक काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा और कोई चारा न होता। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और ध्येय के लिए संगम और नियम की बिल्कुल ज़रूरत न होती। यह तो इनकी प्रकृति थी। विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवा कोई संपत्ति नहीं। फटे चिथड़ों से अपनी नंगता को ढकते हुए जिए जाते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज में लदे हुए, गालियों भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं। दिन इतने की वसूली की बिल्कुल आशा न रहने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे ही देते थे। मटर आलू की फसलें में दूसरों के खेतों में मटर या आलू उखाड़ लाते और भून कर खा लेते। 10-5 उखाड़ लेते और रात को चूसते। घीसू ने इसी आकाशवृत्ति से 60 साल की उम्र काट दी और माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप ही के पद चिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उनका नाम और भी उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे, जो कि किसी खेत से खोद लाए थे। धीसू की स्त्री का तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया था। माधव का विवाह पिछले साल हुआ था। जब से यह औरत आई है उसने इस खानदान की व्यवस्था की नींव डाली थी और इन दोनों बेगर्दरों को दोछक भरती रहती थी। जब से वह आई इन दोनों और भी आराम मतलब हो गए थे, बल्कि कुछ करने भी लगे थे। कोई कार्य करने को बुलाता तो निव्याज भाव में दुगुनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी और यह दोनों इसी इंतजार में थे कि वह मर जाए तो आराम से सोए। धीसू ने आलू निकालकर खींचते हुए कहा, जाकर देख क्या दशा है उनकी। चुड़ैल की फिसाद होगा और क्या। यहाँ तो ओझा भी 1 रुपये मांगता है। माधव का भय था कि वह कोठरी में गया तो धीसू आलूओं का एक बड़ा भाग साफ कर देगा। बोला, मुझे वहाँ जाते डर लगता है। डर किस बात का, मैं तो यहाँ ही हूँ। तो तुम ही जाकर देखो ना। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला नहीं था, और फिर मुझसे लड़ जाएगी कि नहीं। जिसका कभी मुंह नहीं देखा, आज उसका उखड़ा बदन देखूं, उससे तन की सूध भी तो ना होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पैर भी ना पटक सकेगी। मैं सोचता हुआ कोई बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा। सोंठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। सब कुछ आ जाएगा, भगवान दे दे। जो लोग अभी 1 पैसे नहीं दे रहे हैं ना, वे कल को बुलाकर रुपए देंगे। मेरे 9 लड़के हुए हैं। घर में कभी कुछ ना था, मगर भगवान ने किसी न किसी तरह बेड़ा पार कर ही दिया। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों का हालत उनकी हालात में कुछ बहुत अच्छी थी, और किसानों के मुकाबले वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे, कहीं ज़्यादा संपन्न थे।
वहाँ इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई आश्चर्य की बात न थी। हम तो कहेंगे ढीसू किसानों से कहीं ज़्यादा विचारवान था और किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजों की कुष्ठित मंडली में जा मिला था। हाँ, उसमें यह शक्ति न थी कि बैठकबाजों के नियम और नीति का पालन करता। इसीलिए जहाँ उसकी मंडली के और लोग गांव के सरगना के मुखिया बने हुए थे, उस पर सारा गांव उंगली उठाता था। फिर भी उसे यह तस्कीन तो थी ही कि अगर वह फटेहाल है तो कम से कम उसे किसानों की सी जो तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती। अब उसकी सरलता और निहलता से दूसरे लोग बेजा फ़ायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल को कुछ नहीं खाया था, इतना सब्र ना था कि ठंडा हो जाने दे। कई बार तो दोनों जुबानें जल गई। छिल जाने पर आलू की बाहरी हिस्सा जवान हलक और तालू पे जला देता है और उसे अंगारे में मुंह में रखने से ज़्यादा खैरियत इसी में थी कि वह अंदर पहुंच जाए। वहां उसे ठंडा करने के लिए काफ़ी सामान थे, इसीलिए दोनों जल्द जल्द निकल जाते। हालांकि इस कोशिश में उनके आंखों में आंसू भी निकल आते। धीसू की उस वक्त ठाकुर का बारात याद आई जिसमें 20 साल पहले वह गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी वह उसके जीवन में एक ही याद रखने लायक बात थी और आज भी उसकी याद ताज़ी थी। बोला यह भोज नहीं भूलता। जब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको भरपेट पुड़ियाँ खिलाई थी। सबको, छोटे बड़े सबने पुड़ियाँ खाई और असली घी की चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या बताऊं कि उस भोज में क्या स्वाद मिला। कोई रोक टोक नहीं थी। जो चीज़ चाहो मांगो, जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी ने पानी ना पिया गया। मगर परोसने वाले है कि मतल में गर्मा गर्म गोल गोल सुवासित कटोरियाँ डाल देते थे। मना करते हैं नहीं चाहिए पत्तल पर हाथ रोक देते हुए भी, मगर वह दिए के दिए जाते थे। और जब सबने मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली, मगर मुझे पान लेने का कहाँ सूझ थी। खड़ा हुआ न जाता था। चटपट जाकर अपने कंबल में लेट गया। ऐसा दिल दरियाव था वह ठाकुर। माधव ने इस पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज नहीं खिलाता। अब कोई क्या खिलाएगा। वह जमाना दूसरा था। अब तो सबको किफायत सूझती है। शादी विवाह में मत खर्च करो, क्रियाक्रम में मत खर्च करो। पूछो गरीबों को माल बटोर कर कहाँ रखोगे। बटोरने में तो कमी नहीं है, हाँ खर्च में किफायत सूझती है। तुमने 20 पुड़ियाँ खाई होगी। 20 से ज़्यादा खाई थी। मैं 50 खा जाता। 50 से कम मैंने ना खाई होगी। अच्छा पक्का था। तू तो मेरा आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियाँ ओढ़कर पाँव पेट में डाले सो रहे थे, जैसे 2 बड़े बड़े अजगर घिरेटियों मारे पड़े थे और बुधिया अभी तक कहार रही थी। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। उसके मुंह में मधुमक्खियाँ भिनक रही थी। पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी। सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ धीसू के पास आया। फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करके छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों का यह रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझने लगे। मगर ज़्यादा रोने पीटने का अवसर न था। कफन की और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वह इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट भी चुके थे। चोरी करने के लिए, वादे पर काम पर न आने के लिए। पूछा क्या है बे धुसुआ, रोता क्यों है। अब तो तू ही कहीं दिखलाई भी नहीं देता। मालूम होता है इस गांव में रहना नहीं चाहता। धीसू ने जमीन पर सिर रखकर आंखों में आंसू भरे हुए कहा, सरकार बड़ी विपत्ति में हूँ। माधव की घरवाली रात को गुजर गई। रात भर तड़पती रही सरकार। हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे। दवा दारू जो कुछ हो सका सब किया। मुर्दा अब हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला ना रहा मालिक। तबाह हो गए। घर उजड़ गया।
आपको गुलाम हूँ मैं। अब आपके सिवा कौन है उसकी मिट्टी पार लगाएगा। हमारे हाथ में जो कुछ था वह सब तो दवा दारू में उठ गया। सरकार ही की दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी। आपके सिवा किसका पार पर जाऊं। जमींदार साहब दयालु थे, मगर धासु पर दया करने वाले काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी में तो आया कह दे, चल दूर हो जाए यहाँ से, यूं तो बुलाने से भी नहीं आता। आज जब गरज पड़ी है तो आकर खुशामद कर रहा है। हरामखोर कहीं की बदमाश। लेकिन यह क्रोध और दंड देने का अवसर न था। जी में कूदते हुए 2 रुपये निकालकर फेंक दिए, मगर सतवाना का एक शब्द भी मुंह से ना निकला। उसकी तरफ ताक नहीं, जैसे सिर का बोझ उतारा हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपये दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार का साहब कैसा होता। धासु जमींदार के नाम का ढिंढोरा भी पीटना जानता था। किसी के 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में धासु को 5 रुपये की अच्छी रकम जमा हो गई। कहीं से अनाज मिल गया, कहीं से लकड़ी, और दोपहर को धासु और माधव बाजार से कफन लेने चले। इधर लोग बांस काटने लगे। गांव की निर्दिल स्त्रियां आकर लाश देखती थी और उसकी बेकसी का 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती थी। बाजार में पहुंचकर धीसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर की मिल गई है, क्यों माधव? माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए तो चलो कोई हल्का सा कफन ले लो। हाँ और क्या, लाश उठते उठते रात हो गई। रात को कफन कौन देखता है? कैसा बुरा रिवाज है। जिसे जीते जी तन ढकने का चिथड़ा ना मिले उसे मरने पर नया कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जल ही तो जाते हैं, और क्या रखा रहता है। यही 5 रुपये पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे के मन की बात ताड़ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे। किसी ने इस ब्याज का दुकान पर गए, कभी उसकी दुकान पर तरह तरह के कपड़े रेशमी और सूती देखे, मगर कुछ जचा नहीं। यहाँ तक कि शाम हो गई। अब तो दोनों न जाने किस देवी प्रेरणा की एक मधुशाला के सामने जा पहुँचे और जैसे किसी पूर्व पश्चिम व्यवस्था के अंदर चले गए, जहाँ देर तक दोनों असमंजन में खड़े रहे। फिर धीसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी 1 बोतल हमें भी दे देना। उसके बाद कुछ चिथौड़ा आया, तली हुई मछली आई और दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। कुछ कुंजियाँ तबाड़ तोड़ पीने के बाद दोनों सुरूर में आ गए। धीसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता, आखिर जल ही जाता, कुछ बहू के साथ तो न जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानव देवताओं को अपनी निष्पक्षता की साक्षी बना रहा हो, दुनिया का दस्तूर है। नहीं, लोग बाभनों को हजारों रुपये क्यों देते हैं? कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं। बड़े आदमियों के पास धन है, फूके, हमारे पास फूकने को क्या है। लेकिन लोगों को जवाब क्या देंगे? लोग पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है। धीसू हंसा, अबे कह देंगे रुपये कमर से घिसक गए, बहुत ढूंढा नहीं मिले। मगर दोनों का विश्वास न आएगा, लेकिन फिर वही रुपये देंगे। माधव भी हंसा इस अनप्रेरित सौभाग्य पर, बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो खूब खिला पिला कर। आधी बोतल से ज़्यादा उड़ गई। धीसू ने 2 सेर पूड़ियाँ मंगाई, चटनी, अचार, कलेजियाँ। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 पतलों में सारे सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपया खर्च हो गया। सिर्फ थोड़े से पैसे बच रहे थे। दोनों इस वक्त इस शान में बैठे पूरियाँ खा रहे थे जैसे जंगल से कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। ना जवाबदेही, ना खौफ था, ना बदनामी का फिक्र। इन सब भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। धीसू दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो हमें उसे पुण्य ना होगा। माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक की, जरूर से जरूर होगा। भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे बैठकुंड ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला है कभी उम्र भर ना मिला था। एक क्षण के बाद माधव के एक मन में शंका जगी। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी एक न एक दिन वहाँ जाएंगे ही।
धीसू ने इस भोले भोले सवालों से कुछ उत्तर ना दिया। वह परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बंधा ना डालना चाहता था जो वहाँ हम लोगों से पूछे तो तुम्हें हमें कफन क्यों नहीं दिया तो क्या कहोगे? कहोगे तुम्हारा सिर। पूछेंगे तो ज़रूर। तू कैसे जानता है कि उसे कफन ना मिलेगा? तू मुझे ऐसा गधा समझता है? 60 साल की दुनिया में घास खोजता रहा हूँ, उसको कफन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। माधव का विश्वास ना आया। बोला कौन देगा? रुपया तो हमने चट कर दिए। वह तो मुझसे पूछेगी। उसकी मांग में तो सिंदूर मैं ही डाला था। कौन देगा बताए? क्यों नहीं, वही लोग देंगे जिन्होंने अबकी दिया। हाँ, अबकी रुपये हमारे साथ ना आएंगे। जयो का जयो अंधेरा बढ़ता था और सितारे भी चमक तेज हो रही थी। मधुशाला की रोशनी भी बढ़ती जा रही थी। कोई गाता था, कोई डींग मारता था, कोई अपने संगी और गले लिपटा जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह में कुल्हड़ लगाए देता था। वहाँ के वातावरण में सरूर था, हवा में नशा। कितने तो यहाँ आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते थे। शराब से ज़्यादा यहाँ की हवा उन पर नशा करती थी। जीवन की बाधाएं यहीं खींच लाती थी और कुछ देर के लिए यहाँ भूल जाते थे कि वे जीते हैं या मरते हैं या ना जीते जी मर जाते हैं। और इन दोनों बाप बेटों अब भी मज़े ले लेकर चुस्कियाँ ले रहे थे। सबकी निगाहें इनकी ओर जमी हुई थी। दोनों कितने भाग्य के बली हैं। पूरी बोतल बीच में ही है। भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पुड़ियाँ और पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया जो खड़ा इनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था और देने के गौरव, आनंद और उल्लास की अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया। धीसू ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वह तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे ज़रूर लगेगा। रोए रोए से आशीर्वाद दो, बड़ी गाढ़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वह बैकुंठ में जाएगी दादा, बैकुंठ की रानी बनेगी। धीसू खड़ा हो गया और जैसे उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ में जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं। मरते मरते हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वह ना बैकुंठ जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों के दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। श्रद्धालुओं का यह रंग तुरंत ही बदल गया। अस्थिरता से नशे की खासियत है। दुख और निराशा का दौरा हुआ। माधव बोला, मगर दादा, बेचारी की जिंदगी में बड़ा दुख होगा। कितना दुख झेलकर मरी। वह आंखों में हाथ रखकर रोने लगा, चीखें मार मार कर। धीसू ने समझाया, क्यों रोता है बेटा? खुश हो कि माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्दी मोह माया के बंधन टूट गए। और दोनों खड़े होकर नाचने गाने लगे। ठगनी क्यों नैना झमकावे ठगनी। पियकड़ों की आंखें इनकी ओर लगी हुई थी और यह दोनों अपने दिल में मस्त गाए जा रहे थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी जताए, अभिनय भी किया और आखिरी नशे में मस्त होकर वहीं गिर पड़े। और यह कहानी इसी के साथ ख़त्म होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कफन कहानी? आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें बताइएगा मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी कफन कैसी लगी आप लोगों को। इस कहानी में बहुत कुछ है जो भाव दिखाता है, लेकिन सच में समाज के वो विभिन्न पहलुओं को दर्शाता है जो कभी प्रेमचंद जी ने लिखा था। उस गरीबी से त्रस्त परिवार को दर्शाता है जो कभी प्रेमचंद के भावों में आया था लिखने के लिए। सॉरी, प्रेमचंद जी के। तो कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी? आई होप अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी के साथ बताइएगा आप लोगों को नेक्स्ट कौन सी स्टोरी चाहिए। लेते हैं आप लोगों से विदा। अगली स्टोरी में बहुत जल्द मिलेंगे कोई न्यू कहानीकार के साथ। हिंदी के प्रसिद्ध कहानियों के कुछ एक कहानियों में से एक कहानी लेकर आएंगे आप लोगों के लिए।